साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं कोमल हेरवाल। साथियों, आज 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी युवाओं ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं की फ़ोटो लगाकर उनके जीवन संघर्ष की चर्चा की और युवा पीढ़ी को उस मार्ग पर चलने का एक संदेश दिया। साथ ही इन सभी महापुरुषों की जो कुर्बानी रही, जो त्याग रही, जिस बलिदान को देखकर बाबा साहब ने एक मार्ग बताया, जिस मार्ग पर हमें और आपको चलने के लिए एक शपथ भी ली गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए एवं अंत में सभी साथियों ने शपथ ली कि हम बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलेंगे और बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने, चाहे हमें अपने प्राणों की बलि भी देना पड़े तो हम देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा साथियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो सराहनीय था और पूरे दमों में चर्चा का विषय था। ये फ़ोटो, ये तस्वीरें महापुरुषों की, ये झांकी नुमा एक कार्यक्रम देखें आगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मानते हैं, काला दिवस भी मानते हैं, क्योंकि आज के दिवस हमारे महामानव, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान माता पिता ने तो हमें जन्म दिया, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार दिया, सभी अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, वह हमारे भगवान, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और आज बड़ी ही दुखद घड़ी है। आज के दिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में हमें और आपको छोड़ के चले गए थे, तो उन्हें याद करने, उनके जीवन के संघर्ष को याद करने आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किसी भी दल के लोग नहीं हैं, सभी संगठन के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, ना ही ये राजनीतिक कार्यक्रम। तथागत बुद्ध को याद करते हुए, बाबा साहब के द्वारा जो हमें मार्ग बताया गया, उस मार्ग पर चलते हुए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि बाबा साहब की जीवनी पर हमारे बीच में सूर्यवंशी हेरवाल जाटो समाज के
जिला महासचिव जी हैं, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और बाबा साहब की जीवनी पर 2 शब्द बोलें। हमारे बड़े भाई चौधरी जी, पारसनाथ चौधरी, अमर रहे। अमर रहे। आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए। बाबा साहब का जीवन पूर्णतः संघर्षमय रहा, इस संबंध में सभी अवगत हैं, जानते हैं। बाबा साहब के इसी संघर्ष के कारण आज हम इतने पढ़े लिख सके, इतने आगे बढ़े, सर्विसों में आए। लेकिन हमारी सभी से एक अपील है कि हम सब एकत्रित रहें, चाहे हम किसी भी संगठन के हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, पर हम सामाजिक स्तर पर एक साथ में खड़े हों और एक साथ संगठित रहें। जय भीम। आज बड़ी दुखद घड़ी में हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। जैसा कि बाबा साहब के 65 साल के जीवन कार्यकाल में उनने जो हमको दिया वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और आज पुण्यतिथि के दौरान, आज पुण्यतिथि के लिए 69 साल हो गए हैं। 69 साल में हम उसे उनके संदेश तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर हमको पहुंचना चाहिए। तो हमको थोड़ी सी और कार्य में गति और उनके मान सम्मान के लिए और उनका जो कारवा था उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको तन मन धन से कार्य करना होगा। और हम सभी उनको अपनी नाम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही बाबा साहब के अपन लोग परिनिर्वाण दिवस में शामिल हुए हैं। और बाबा साहब का जब परिनिर्वाण दिवस हुआ था उस समय नागपुर में 6 लाख उनके अनुयायी भक्त थे। और कार्ल मार्क्स के अनुयायी जब उनका परिनिर्वाण हुआ था उस समय केवल 14 लोग शामिल थे कार्ल मार्क्स में। लेकिन अपने 6 लाख लोगों ने कुछ नहीं किया और उनके 14 लोगों ने, जो कार्ल मार्क्स है, उनने उनकी विचारधारा को आज पूरे विश्व में फैला दिया है। और हम 6 लाख लोग परिनिर्वाण दिवस में सम्मिलित हुए और जाके अपने घर जाके खाना पीने खाया और सो गए। अपन उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया। तो अब अपन सबको बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और सभी लोग संगठित हो बाबा साहब के बारे में काम करें, मनमुटाव किसी तरह का ना रखें। बस साथ ही साहब को पुनः अभिवादन करती है। आज बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब 1956 में हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी दिया हमें और हमारी समाज को और हमारे इस देश के लिए, वो इतने ही ज़्यादा है कि जैसे कहते हैं गागर में सागर, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बस हमें उन चीज़ों को बचा के रखना है लंबे समय के लिए और हमारे युवाओं को जागरूक करते रहना है। जय भीम, जय भीम। आज यहाँ वास्तव में गत्तर प्रोग्राम होता है या यहाँ पर जयंत कुमार मलैया या सांसद राहुल सिंह लोधी आए होते या मुख्य अतिथि बन के आए होते तो यहाँ भीड़ नहीं समाती। क्यों नहीं समाती? कि कहीं ना कहीं उनको चाटू वार्ता करना है। तो ये जो बाबा साहब ने कहा था, मानवर साहब ने कहा था कि ये वास्तव में आज जो युग चल रहा है वो चमचों का युग चल रहा है। साथियों, आज इस पवित्र मौके पे सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये छोटा सा जो कार्यक्रम किया है, इसके पीछे ऐसे लोग हैं हमारे जो वास्तव में पर्दे के पीछे बाबा साहब पे अपनी जान देने वाले लोग हैं और उनके सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ है और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, जो बाबा साहब ने कहा था, जो उनकी अंतिम लाइनें थी कि आखिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई यहाँ अपने जीते जी ऐसे तंबू के बम्बू को पकड़ ले। तो मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि जो मिशन वो चला रहे थे, लेकिन उस मिशन को संभालने वाला कोई नहीं दिख रहा था। और आज स्थिति वही है कि हम और आप विभिन्न प्रकार के दलों में बटे हैं, विभिन्न प्रकार के संगठनों में बटे हैं और एक दूसरे की सिर पर सिर्फ टांग खींच रहे हैं। आज ये बड़ा दुखद पर्व था, इसमें तो आपको कम से कम आना था। यहाँ किसी प्रकार के निमंत्रण की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आज यहाँ आए हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, तो वास्तव में आज यहाँ से शपथ लेके जाएं हम और आप कि बाबा साहब का जो अंतिम उद्देश्य था, उनका जो उद्देश्य था कि भैया हमें हर हाल में इस कारवा को आगे बढ़ाना है। और वो कारवा आप और हम अच्छे से जानते हैं, वो संविधान, जिसको हम और आप देख रहे हैं किस प्रकार से तोड़ा जा रहा, ख़त्म किया जा रहा। और दूसरा सबसे मुख्य उद्देश्य था कि इस अप्रैल 1891 से लेके 6 दिसंबर 1956 तक वहाँ बाबा साहब का सारा जीवन संघर्ष में रहा। और ये वाकई हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हम जैसे सामाजिक व्यक्ति हों,
बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष में रहा। उन्होंने कैसे हर एक व्यक्ति और महिलाओं के लिए एक बराबरी में लाने के लिए पूरा जीवन व्यतीत किया, संघर्ष किया। और आज हमारे लोग ऐसे टुकड़ों में बटे हैं और उन पार्टियों के गुलाम बने बैठे, उनके तलवे चाट रहे हैं, जो बिल्कुल बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत है। और मैं कहना चाहूँगा कि टुकड़ों में ना रहें, एकजुट रहें, एक साथ काम करें। अपना रास्ता एक है, अपनी मंजिल एक है, हम एक नहीं हैं, हम एक हैं। और हमारे रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है, तो रास्ते भी एक बनाएं और सटीक काम करें, समग्रता से काम करें, विनम्रता से काम करें। बाबा साहब ने ऐसा जीवन और ऐसा संघर्ष किया जो वाकई प्रेरणादायक, और महिलाओं के लिए तो इतना काफ़ी कुछ किया है। लेकिन आज हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, कोई भी बाबा साहब के पास में या कैंडल जलाने या माल्यार्पण करने कोई नहीं आता है। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी खामियां हैं और समझाया जाए। बाबा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जन्म भले ही हमें माँ बाप ने दिया, लेकिन शान और सिर ऊँचा करने का श्रेय बाबा साहब का है पूरा। इसी के साथ में आप सभी साथियों का अभिवादन करता हूँ कि आप सभी लोग आए और एकजुट रहें, साथ में रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को